गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इतने में वही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे देखो इधर। अब वो कहां पहुंचा, यहां देखो। 6 कोनों वाला उत्तम यंत्र बना था, उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उस माई के पास पहुंचे। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है, बता। इन अपनी माँ का नहीं ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को। ये इतने जाल हैं इस काल के। यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल। यहाँ देखिए नारद। यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाअविद्या महामाया इन्हीं के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। अब ये प्रकृति देवी यही कहलाती है, शिवा भी यही कहलाती है। ये दिखाना चाहता दास आपको। और सब पूर्ण जीवों के छिपा लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीजमयी है। आगे क्या बताता भगवान विष्णु बता रहे हैं। यह नीचे देखो, वह देवी विराजी थी। यहाँ देखिएगा, देवी विराज रही है। यहाँ पर क्या बताया, ब्रह्मांड की रचना करके सदा परम पुरुष के साथ रहती है, इस काल के साथ रहती है। इसी को परम पुरुष मानना ही अनजान पड़े में काल को ही। यह सदा काल के साथ रहती है, गुप्त या प्रत्यक्ष रूप में। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को यह दिखाया करती है। ये वही देवांगना है जिनके, विष्णु भगवान करें, ये वही देवांगना है जिनके ऊपर देखो पर्यावरण में जब पानी ही पानी था सारे मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने से झुला रही थी। अब विष्णु को ये अजन्मा बताओ नादान संत। और ये देवी भागवत बता रही है कि भगवान विष्णु करा के मुझे पालने से पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालोकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था, बेहोश कर दिया था इसको। फिर थोड़ा सा जानकार होती, ये देवी गागा कर मुझे झुलाती थी। ये वे ही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। अर्थात बीच में ये बेहोश रहे तीनों के तीनों। ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। अब देखो यहाँ ये 123 नंबर पृष्ठ आ गया। चलता चलता ये तीसरा स्कंद है, वही चल रहा है। और ये 121 है। अब आपको मैं 123 पर ले चलता हूं पृष्ठ पे, और वहां पर आप देखेंगे ये 123 पृष्ठ आ गया। ये देखो इधर, देवी को देखकर उसके अंदर पहुंचे तब माई ने उनको स्त्री बना दिया तीनों को। ये इधर वर्णन है। अब ज्यादा ना दिखा करके इतना ही सुनाऊंगा कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और ये नादान संत इनको मृत्युंजय, इनको कालजय, सर्वस्वा, अजन्मा, माता पिता कोई नहीं, ये सर्वानंद जैसे नादान और कवा में ऋषि। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
तुम प्रकृति हो, जो गीता में आपको पता चलेगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं सबका पिता हूं। इसी से तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी उत्पन्न होते हैं। अब देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? हे मालिक, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, ये शंकर जी जिसको ये अजन्मा बताओ नादान संत सर्वानंद जैसे हैं, और कमावे सर्वज्ञ और कहलावे हमें जो ना सर्वजीत नाम रख दो। अब ये बातें हैं जो धीरे धीरे समाज के सामने आएंगी। इन अनजान संतों ने जीवन खो दिया हमारे पूर्वजों का, वो बनवा दिए भूत और पितर, गीता विरुद्ध साधना करवा के इनको कहाँ ठिकाना देगा? ये काल इन्हें भी नरक में ठोकेगा और ये रोया करेंगे पड़े पड़े वहां पर। ये 4 दिन की प्रभुता बनाए बैठे यहाँ पर, क्योंकि लाखों शेष हो जाए और अच्छे बड़े आश्रम बन गए और फिर वहां कुत्ते बनेंगे, खाज लगेगी। शास्त्र विरुद्ध साधना, इनको शास्त्र का ज्ञान भी कोई ना, जो हमें साधना करनी चाहिए उस मंत्र का पता नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितनी शक्ति है, इनकी पूजा तो व्यर्थ बता रखी है। स्वयं कहते हैं उस भगवान की भक्ति करो। तो सर्वानंद को कबीर साहब ने यह बताया कि उन देवी भागवत महापुराण पढ़ कर देख 3रे स्कंद में, ब्राह्मण जी हे विद्वान पुरुष, और देवी भागवत पढ़ और शिव पुराण पढ़ो, उसमें लिखा त्रिजयों की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता यह प्रकृति है। तो क्या कहता है वो? ये तो झूठ बोलता है, तू क्या जाने अनपढ़ गंवार, क्योंकि वहां बैठे बौड़ी आत्मा जिन आप ज्ञान नहीं, वो श्रोतागण वो फैसला करेंगे हार और जीत का, जिनको आप स्वयं ज्ञान नहीं, जिनके अज्ञानता के कारण वो स्वयं बेचारे ज्ञानहीन है। और वहां पर फिर ऐसे ताड़ी बजती हैं जो शास्त्रार्थ होते हैं ना, उनके चुटकुल उनके आपस की बातें सुनकर समाज के जो लोग सुन रहे होते हैं श्रोता, वो फिर ताड़ी बजाते हैं और जिसकी ताड़ी 2 ज्यादा बज गई वो विजयी हुआ, बाकी वो हार गया दूसरे वाला। अब वो फैसला करें उन ज्ञान का श्रोता जिसको आप ज्ञान नहीं। तो यहाँ क्या हुआ? अब कबीर साहब ने जब बताया ना सच्चाई को, तो सर्वानंद का धक्का लग गया। बिल्कुल जो ही लिखा है मैंने तो कभी ध्यान से देखा ही नहीं था, अब तो फंस गया, अब बेइज्जती होगी। अब वो उत्तर देना बंद कर दिया, मतलब साहब ने कहा था है ना सत्य, वो कहता नहीं झूठ बोलता है। और फिर संस्कृत सुनानी शुरू कर दी। संस्कृत उन श्रोताओं की समझ में आवे नहीं, काफी देर तक संस्कृत बोलता रहा, रोक्या नहीं रुका। अब इतनी धारावाहिक संस्कृत प्रवचन सुनकर और फिर लतीफेदार कथा सुना दी, तो सभी श्रोतागण ऐसे हाथ पीटे, हथेली बजावें और खुश होवें कि सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। वो परमेश्वर हरा दिया कबीर साहब की तरफ तक, क्योंकि वो तो उनको अनजान दिखकर वो विद्वान पुरुष दिखे बड़े अच्छी तरह बोलते हुए। तो ऐसा श्रोतागण ये समझ रहे थे कि ये पंडित जी ठीक कह रहा है सर्वानंद, ये गुरुजी बड़े ठीक बता रहे हैं विद्वान पुरुष, क्योंकि ये तो बड़े विद्वान है ना, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो इनको कहते हैं बीजक की बात कहीं, ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। बीजक की बात कहें, ये बीजक ना ही पास, औरों को दुनिया को प्रमोद दे, ये आप पर जाओ निराश। अब वो सुना रहा है संस्कृत, उत्तर कुछ था उत्तर दे कुछ रहा है, प्रश्न कुछ था उत्तर कुछ दे रहा है सर्वानंद, और संस्कृत बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, आप विजयी हुए सर्वानंद में पराजित हो गया। अब इन महापुरुषों का तो ऐसा लक्षण है, एक समय की बात है, एक लड़का स्कूल में पढ़ा करता था, पहले पुराने समय की बात है, उस समय हरियाणा क्षेत्र में इंग्लिश की पढ़ाई जो है 6ठी कक्षा से प्रारंभ होती थी। वो लड़का 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक दिन रविवार का दिन था, अपने पिता के साथ खेतों में गाड़ी पर बैठा, बैलगाड़ी पर बैठा हुआ जा रहा था कोई कामवश। सामने से एक एजुकेटेड व्यक्ति
जो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी जानता था, वो सामने से आ गया। उसने हाथ देकर, उस कार में बैठे हुए व्यक्ति ने हाथ देकर उनकी बैलगाड़ी रुकवाई, नीचे उतरा और पूछने लगा अंग्रेजी में कि मैंने ऐसे ऐसे उस विलेज में जाना है, कृपया मुझे रास्ता बताइए। अब वो अंग्रेजी बोल रहा था। अब उस पुत्र के पिता ने देखा कि ये जानबूझकर जो है ना अंग्रेजी बोल रहा है और अपनी प्रभुता दिखाना चाहता हमें। कहने लगा बेटा तू भी तो अंग्रेजी जानता है ना, सुना दे इसको, ये क्या नंबर बना रहा है खड़ा होके। अब वो लड़का जो है, जो स्कूल में जाता था, पढ़ता था 7वीं कक्षा में, उसको और तो कुछ आता नहीं था। एक बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र इंग्लिश में, एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव, वो याद थी। उसने वो सुनानी शुरू कर दी। वो बेचारा पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछ रहा था, वो एजुकेटेड जो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी ज्यादा जानता था। उसने पूछा तो था रास्ता कि उस गांव में मैंने जाना, वो रास्ता यही ठीक है या दूसरा जाना पड़ेगा। उसका उत्तर में क्या बता रहा है, टू दी हेडमास्टर आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, आई एम इल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव, योर्स फेथफुली एंड सो। अब उस अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ने माथे में हाथ मारा, आगा से बुद्धू टकराए, मैं प्रश्न कुछ कर रहा हूं, उत्तर ये क्या दे रहा। चलकर बैठ के अपनी गाड़ी में चल पड़ा। तब उस पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई और कहा, वाह बेटा, आज तूने मेरा जीवन सफल कर दिया। तूने देखा ना, ये अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज भगा दिया, मेरे बेटे ने अंग्रेजी बोल गए। तब वो लड़का कहता, पिताजी अभी तो माय बेस्ट फ्रेंड और याद था, यदि वो सुन लेता तो ये कार छोड़कर भाग जाता। तो ऐसे इन संतों के व्याख्याएं हैं। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ दे रहे हैं। सर्वानंद बता रहा है और कुछ सुनाने लग गया कहानी कथाएं। कबीर साहब बोले, भाई ठीक है सर्वानंद, तो आप विजयी हुए और मैं हार गया, कोई बात ना। जब जिसने आंखों देख रहा है मान नहीं रहे, वेद बतावे हैं भगवान आकार में है और वेदों के ज्ञाता कहलाने वाले कहते हो तो निराकार है। और जितने भी संत सतलोक की व्याख्या बताने वाले अभी तक, उन संतों ने छोड़कर जिन्होंने कबीर परमेश्वर की रजा से उनका सचखंड देखा और उनका फिर आंखों देखा हाल बताया, उन्होंने तो सही बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और उसका तेजोमय शरीर है, वो वहां सतपुरुष रूप में रहता है सतलोक में, सचखंड में। उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी रह जाए उनके एक रोमकूप की शोभा के सामने, इतना तेजों में शरीर है। और यहाँ जब वो आता है अपने उस तेज को छुपा के उसके ऊपर एक और कोट पहन के हल्के तेज पुंज का, उसके ऊपर उसको दबा करके और वहां जो का तो रूप बनाकर आता है। और ये संत जो सतलोक की व्याख्या कहें और कहें प्रकाश है, भगवान तो आकार रहित है, उसका केवल प्रकाश है, उसकी ध्वनि है। अब ट्यूब है तो प्रकाश है, डिवाइन लाइट कहते हैं आखिर में, ये अंग्रेजी बोल के। डिवाइन है तो लाइट है, डिवाइन नहीं तो लाइट कितना होगी। अब ट्यूब है तो लाइट है, ट्यूब आकार है, लाइट निराकार है। ऐसे भगवान आकार है, भगवान से प्रकाश निकल रहा है जो दूर तक फैला हुआ, बहुत दूर तक। और जब ध्यान से देखेंगे उस दूरदृष्टि तो भगवान जो कहते उस प्रकाश में वही दिखेगा कि प्रकाश इसी से हो रहा है। इसलिए से दोता इन संतों ने न तो प्रकाश देखा और ना देखा होता तो देखते ही प्रकाश काहे का है। ये अंधे जैसे रात्रि के समय आम व्यक्ति जिसकी आंखें होती हैं वो कहता है बड़ा सुंदर चांदनी खिली हुई थी, चंद्रमा का बहुत बढ़िया रोशनी थी, क्या बात कही। तो वो अंधा भी कह रहा सुनी सुनाई बात ने, ओह रात्रि में चंद्रमा खिला हुआ था, बड़ी बढ़िया रोशनी थी, क्या बात कही, जगमग जगमग हो रही थी। फिर उससे कोई पूछे तूने देखा है और बगैर देखे कह रहा हूं क्या, तो चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा का तो आकार ही नहीं है, चंद्रमा तो है ही नहीं, केवल प्रकाश प्रकाश है। तो अंधा कह सके इन बातों ने जो सुनी सुनाई कह रहा होगा। अब सूर्य है तो प्रकाश है, सूर्य आकार है, प्रकाश निराकार है। आज तक जितने भी संतों की इस दास ने किताबें पढ़ी हैं उनके अपने सब लेख, गीता जी, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी
और गरीबदास जी की पवित्र वाणी, इनमें उन्होंने सही व्याख्या दी। परमात्मा कबीर साहब है, उनका मनुष्य जैसा शरीर है, तेजो में शरीर है और उन्हीं से प्रकाश है, वो 100 प्रकाशित है। उनका परमात्मा 100 प्रकाशित है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और वो सतलोक में रहता है। तो इन संतों ने काम बिगाड़ रखा है। ये तो लाखों की संख्या में गलत बताने वाले, यानी शास्त्र के विरुद्ध बताने वाले, और ये दास अब अकेला। अब ये सारा समाज क्योंकि उन्हीं से प्रभावित है, जो बता रखा उन्होंने, सुनी सुनाई अटकने अंधे आड़ा चंद्रमा देव बता रखा इन्होंने, तो सब ने वही मान रखा है, क्योंकि उस सभी अंधों ने वही बता रखा है, एक जैसी व्याख्या की है। और जबकि हमारे मूल शास्त्र बता रहे हैं कि परमात्मा तो आकार में है, उसका नाम वो कबीर है, और वही काशी में भी आया था, और जब चाहे प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो अपना तेज अलग रूप बनाकर आ जाता है, अपना सत्य ज्ञान प्रचार करके रहकर कुछ दिन संसार में, और फिर सहसरी चला जाता है। वो स्वयंभू है, वो है वास्तव स्वयंभू। बाकी ये जो स्वयंभू मनु है ना, इनके नाम तो वेदों के आधार पर, अच्छे नामों के आधार पर उपमात्मक रखे गए हैं। अब सर्वानंद जी ने कहा कि ठीक है, तू हार गया तो लिख दे हार। अब ये तो महिमा के भूखे, भगवान के भूखे नहीं है। ये प्रभुता चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते। कबीर साहब कहते हैं, साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, ये 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन 4 ने छोड़ के, और फिर चाह है पुरुष अलेख। इस रिद्धि सिद्धि और मान महंता इन्हें छोड़ के, महंतता को छोड़ के, एक परमात्मा को चाहने वाले, ये तो कोई लाखों में करोड़ों में एक पाओ, अरबों में, ऐसा कोई एक। हमने प्रभु चाहिए, प्रभुता नहीं। ये प्रभुता तो बनावटी है, अस्थायी है और 2 दिन की है। आज ये शरीर छूट जाएगा, ना ये आश्रम साथ चले, ना ये शिष्य साथ चले, ना या सुखी प्रभुता साथ चले। हमारे साथ चलेगी हमारी नेक कमाई, और इसके करने के लिए तो हम ये सारा मेहनत कर रहे हैं, इसी की यथार्थ ज्ञान के लिए हम घूम ही रहे हैं। अब सभी संतों ने फिर बालक बन जाना चाहिए, और इस दास के पास आकर के अपना दास समझ के, आपका छोटा बालक समझ के, बच्चा समझ के, ना मेरा दवाई किसके पास पा जावे और अपना रोग कटावे और औरों को भी बतावे। इसमें मान महंता नहीं चाहिए, हमने भगवान चाहिए। लेकिन अब सर्वानंद कहता है, लिख दे, अपनी हारी लिख दे, मैंने अपनी माँ को दिखाना है। कबीर साहब बोले, मैं तो अनपढ़ हूं और मैं तो अशिक्षित हूं, आप शिक्षित पुरुष हो, आप स्वयं लिख लीजिए और मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगा। अब सर्वानंद जी ने वो लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हो गए और सर्वानंद विजयी हुआ। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया और लेके उस लिखे हुए पर्चे को, उस कागज को अपनी माँ के पास आया कि माँ ले, बना रही थी उसको विद्वान है, भगवान कहे थी। वो तो जाते हार गया, एक बात भी नहीं आई माता उसको, तो मेरे सामने वो क्या जाने शास्त्रों के बारे में। उसकी माँ बोली, भाई ठीक है बेटा, कोई प्रमाण लाया है तू? हाँ माँ, लिखवा के लाया हूं जैसा कि आपने कहा था। अग बेटा पढ़ कर सुना देता है। अब सर्वानंद पढ़ कर सुनाने लगा। उसमें क्या लिखा मिला कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए और कबीर साहब विजयी हुए। अब ये पढ़कर चुप हो गया। सर्वानंद जी की माता श्रीमती शारदा जी कहने लगी, बेटा आप तो कह रहे थे मैं विजयी होकर आया हूं और लिखवा के लाया हूं, तै तो हार का आया रे। ओहो, वो कहता, माता जी वो तो हार चुके हैं। मैं जो 2-3 दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था लगातार, रात्रि में मुझे निंद्रा सी आ रही थी, मैंने ऐसे आलस में ना गलत लिख लिया। अभी ठीक लिखवा कर लाता हूं। अब जा बेटा, फिर ठीक लिखवा के लाना। कबीर साहब के पास जाकर वो सर्वानंद जी कहने लगे कि कबीर साहब तो जान ही जानते, आओ कैसे आना हुआ? सर्वानंद जी महाराज, आओ ऋषि जी।
सर्वानंद ने कहा कि कबीर मेरे से गलती से ना उल्टा लिखा गया। कबीर साहब बोले अब सुल्टा लिख ले ऋषि जी, सुल्टा लिख लो अच्छी तरह। अब लिख लिया, बिल्कुल 2-3 बार पढ़ करके शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर साहब पराजित हो गए। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया, 1-2 सेवक की और दस्तक करा दिए गवाह के रूप में, कहीं फिर मुकर जाई वो बाद में मेरे अंगूठा को नहीं। आके अपनी माँ को कहता ले माँ अब के सही लिखवा के ला, क्योंकि वो पढ़ लिया, रास्ते में भी 2 बार पढ़ा उसने, ठीक था। उसकी माता जी बोली श्रीमती शारदा जी के सुना दो बेटा, एक बार पढ़ कर सुनाओ। अब सुनाने लगा, उसमें फिर विपरीत पाया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, न्यू कह के चुप हो गया। उसकी माँ बोली आगे और पढ़ दे बेटा। कबीर साहब विजयी हुए, क्या बात है। कहने लगा माँ मैं कई दिन से निंद्रा में था ना, मुझसे उल्टा लिखा जाता, अब के सही लिखवा के लाता हूं। फिर गया 3री बार। कबीर साहब ने कहा बेट भाई अब फिर उल्टा लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक लिख के ऐसे ही कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर साहब पराजित हुए। आ गया और जब अंदर प्रवेश करे अपने महल में, अपने घर में, अपनी माँ के सामने आते आते से पढ़ता हुआ आ रहा है कि शास्त्रार्थ में वो कबीर साहब सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, जो का तो लिखा हुआ। और कहने लगा ले माँ सुनाऊं। अब सुना बेटा। शास्त्रार्थ में कभी उसके सामने लेख अक्सर चेंज हो गए, कंप्यूटर की तरह, जैसे बटन दाबते हैं अलग अलग हो जाए, उल्टा आके वहां टिक गए और कहा अब पढ़ के चुप हो गया। शास्त्रार्थ के उसके सामने अक्षर बदल गए कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए और कबीर साहब विजयी हुए, उसके सामने चेंज हो गए। बोल रहा है नहीं, चुप होकर खड़ा होगा जैसे मूर्ति होती है पत्थर की। उसकी माँ बोली बेटा सुनाता क्यों नहीं। और फिर ने बोली जाकर पैर पकड़ दे उस भगवान के बना पर विद्वान, ये तेरे जो है ना या विद्युता तेरी बिखरती अंडेगी और पशु बनेगा नादान, क्या रखा है इन शास्त्र अक्षर ज्ञान में। जब भगवान सामने आ रहा है जिसके लिए हम ढूंढते फिर, वो सामने बैठा, पैर पकड़ ले जाके सर्वानंद की आंखों में पानी आ गया कि मैं वास्तव में प्रभु है। तो बिल्कुल सही बता रहे थे उसमें देवी भागवत में और शिव महापुराण में और गीता जी के जो ज्ञान उन्होंने मुझे बताए श्लोक वो सही थे। पर मां मैं तो बुद्धिहीन, अपनी प्रभुता का भूख है, उस परमात्मा की सच्चाई को सच्चाई नहीं माना मैंने। तब अपनी माता से कहा सर्वानंद ने मां मुझे अब शर्म लगती है, आप मेरे साथ चलो मुझे उपदेश दिला दो। कहने लगी बेटा ठीक है, तेरे भाग जागे बेटा, मेरी आत्मा प्रसन्न होगी, मेरा बेटा नरक में नहीं जाएगा। तो तब सर्वानंद जी ने उपदेश लिया। तब कबीर साहब ने बताया कि सर्वानंद ये काल का बहुत तगड़ा जाल है बच्चा, आप तो नादान बालक हो, आपको तो ऐसा नचा दे कभी समझ में भी ना आने दे। ये अपने पुत्रों को नहीं बख्शता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम हम कहां से पैदा हो गए, हमारा पिता कौन है। 12,000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने तप किया उस प्रभु को पाने के लिए। पहले तो मना कर दिया था कि मैं नहीं ढूंढूंगा, फिर भी कसक प्रभु की उठ है। फिर ये भगवान तो मिलता नहीं, तपस्या हो जाती है, तप का फल उसमें सिद्धियां आ जाती हैं और फिर ये काल स्वयं उनको प्रयोग करता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को तप करवा करवा के। अब सर्वानंद जी ने उस परम पिता परमेश्वर स्वयं जो संत रूप में आए हुए थे उनसे उपदेश ले लिया और अपना आत्म कल्याण करवाया। और फिर जगह जगह जाकर के उस परमेश्वर की सच्ची महिमा को उस विद्वान पुरुष ने बताया। अब पहले उस महापुरुष की सब बातें मानते थे, अब वही महापुरुष कहता है, वही सर्वानंद कहता है कि नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। फिर उसकी कोई समाज माने नहीं। अभी अब तो समस्या है ना, क्योंकि पुराना रंग निधनों का चढ़ा हुआ है, अब कैसे समझ में आवे। लेकिन ये आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है। अब आगे आपको बताते हैं। अब जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, जिसको 1 नंबर का धाम मानते हैं। जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना का विवरण है
एक इंद्र दमन नाम के उड़ीसा के राजा होते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत तगड़े श्रद्धालु और उपासक थे। एक बार भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन, आप एक मंदिर बनवा दो और उसका जगन्नाथ नाम रखना। स्वप्न में वो स्थान दिखा जहां पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में विराजमान है। ये समुद्र के किनारे पे है कि इस समुद्र के किनारे पे यहाँ एक सुंदर मंदिर माने महल बना दे, पैलेस बहुत सुंदर, अच्छा लंबा चौड़ा, और उसमें कोई विद्वान पुरुष छोड़ना जो गीता जी का ज्ञान का प्रचार करे, सत भक्ति बतावे। ये कहकर के भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में, अर्थात श्री कृष्ण जी। और ये भी कहा था कि उसमें कोई मूर्ति वगैरह मत रखवाना, वो पाखंड पूजा नहीं करना, वहां पे केवल वेदानुसार गीता अनुसार साधना प्रारंभ करना, और इस कलयुग में उद्धार होगा बड़ी आत्माओं का। इसलिए उस मंदिर की स्थापना करवानी भगवान श्री कृष्ण ने चाही थी। अब स्वप्न जब समाप्त हुआ, सुबह निंद्रा से इंद्र दमन जी उठे, तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज स्वप्न में भगवान दिखाई दिए थे, भगवान श्री कृष्ण मुझे न दिखाई दिए थे, और उन्होंने एक स्थान दिखाया समुद्र के किनारे। उस समुद्र के किनारे वो स्थान दिखाकर मुझे कहा कि एक सुंदर भवन बनवा देना, और यहाँ पर कोई विद्वान पुरुष केवल गीता का ज्ञान प्रचार करे, सतभक्ति बतावे, उसको छोड़ देना, और उसमें कोई मूर्ति पूजा का पाखंड मत शुरू करवाना। और आज तक प्रमाण है जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति रखी जरूर है, और वो भी उनके न चाहते हुए रखना चाहा था, भगवान के आदेश के विरुद्ध रखना चाहा था, तो मूर्ति के हाथ नहीं बने थे, हाथ और पैर दोनों अधूरे रह गए थे। इंद्र दमन जी की पत्नी वो और भी श्रद्धालु थी, कहने लगी कि आपके तो भाग्य उदय हो गए, स्वयं प्रभु ने आके आपसे कहा है, इससे बढ़िया सुअवसर अपन को कब मिलेगा, और लगा दे भगवान के नाम पर जी खोल कर पैसा, कति दिल खोल कर खूब अच्छा सुंदर बनवाना महल, भगवान का मंदिर। मंदिर का अर्थ महल होता है, घर होता है, लंबा चौड़ा घर, जिसको अंग्रेजी में पैलेस कहते हैं। अब इंद्र दमन ने कारीगर बुलवाए, वो स्थान दिखाया और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, मंदिर बनाना प्रारंभ हुआ। मंदिर बन चुका, और वो मंदिर जब बन चुका तो कुछ दिन के बाद उसमें उस मूर्ति पूजा की तैयारी करनी थी। उससे पहले ही एक समुद्री तूफान उठा और उस मंदिर का नाम और निशान मिटा दिया। निशान भी नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मंदिर कभी प्रारंभ हुआ था। अब राजा ने कुछ दिनों के बाद फिर बनवाया, वो फिर ऐसे ही साइक्लोन ने, समुद्री तूफान ने तोड़ दिया। तीसरी बार फिर बनाया। ऐसा सुना है कि पहले भी उनके इंद्र दमन के पूर्वजों ने बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन वो भी ऐसे ही मंदिर ने तोड़ दिया था। तब उसको पता चला इंद्र दमन ने कि तेरे पूर्वजों ने भी कोशिश की थी और ये मंदिर नहीं बन पाया था। 6 बार 5 बार ऐसे इंद्र दमन के समय भी टूट गया। अब हताश होकर बैठ गया, अकीब ये मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी नहीं बन पा रहा था। काफी वर्षों से लग रहे थे, जब भी जैसे जिसको आदेश होता था प्रभु का, लेकिन ये मंदिर बन नहीं पा रहा था। तो जब उसको पता चला कि वास्तव में ये तो मंदिर को समुद्र नहीं बनने देता, हताश होकर के इंद्र दमन बैठ गया। वो कबीर परमेश्वर, अब यहां आपके मन में ये आओगी कि कबीर साहब फिर मंदिर बनवाते थे तो अब मंदिर की पूजा में को मना भी करते थे। कबीर साहब मंदिर नहीं बनवाते थे। काल ने जब कबीर साहब जोगजीत रूप में आए थे इस मृत लोक में, काल के लोक में, उसमें वचनबद्ध किया था कि हे प्रभु मेरा एक कार्य और करना। मेरा अंश अवतार श्री कृष्ण विष्णु एक मंदिर बनवाना चाहेगा,
एक महल बनवाना चाहेगा समुद्र के किनारे, और समुद्र अपनी प्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो नहीं बनने देगा। तब कबीर साहब ने कहा था ठीक है, मंदिर नहीं होगा, उसमें कुछ सत्य ज्ञान प्रचार करेंगे और मूर्ति नहीं रखेंगे तो बनवाने दूंगा, मैं सहयोग दे दूंगा, रोक दूंगा समुद्र ने, और नहीं तो मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं बनने दूंगा। ऐसा ही कहा सतगुरु ने कि कबीर परमेश्वर ने कि इसमें मूर्ति मत रखना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र दमन को आदेश दिया था कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल गीता जी का ज्ञान यानी सदग्रंथ का ज्ञान हो, कोई विद्वान पुरुष बिठाना। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही प्रारंभ, ऐसा प्रॉमिस यानी वायदा होने पर ये मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ था। तो कबीर साहब पहुंचे इंद्र दमन के पास, एक वृद्ध रूप बना के, मतलब अलग से रूप बना के इंद्र दमन से कहा कि इंद्र दमन अब तू मंदिर बनवा दे, इस समुद्र को मैं रोक दूंगा, ये मंदिर बन जाएगा। अब समुद्र नहीं तोड़ेगा इसको। इंद्र दमन कहने लगा महात्मा जी आपकी बात को मैं सिरोधार्य करता हूं, आपका सत्कार करता हूं, लेकिन मेरी समर्थता नहीं रही, मेरे पास वित्त भी नहीं रहा, और साथ में ये समुद्र नहीं बनने देगा मालिक। 6 बार मैं अपने हाथों इतना प्यार से बनवा चुका हूं, अब मेरा दिल नहीं मानता, अक्षमा करना, मैं अब मंदिर नहीं बनवाऊंगा। भगवान प्रभु कबीर परमेश्वर कहने लगे इंद्र दमन अगर तुम्हारी सलाह बने मंदिर बनवाने की तो मैं वहां मिलूंगा, अपना स्थान बता दिया, ऐसे उस स्थान पर मिलूंगा, मुझे पता दे देना, मैं आ जाऊंगा। स्वप्न में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण फिर दर्शन देते हैं इंद्रदमन राजा को, उड़ीसा के राजा को, और कहा कि इंद्रदमन जो तेरे पास वो संत आया था, वो भक्त, वो परमात्मा समझो, वो साधु जो तेरे पास महात्मा आए थे वो परमेश्वर है भाई, उनमें परम शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उनको ढूंढ के प्रार्थना कर लो, ये मंदिर बन जाएगा। अब इंद्रदमन जब सुबह उठा तो स्वप्न याद रहा, अपनी पत्नी से कहा कि भगवान फिर दिखाई दिए थे आज स्वप्न में, और कहा कि वो जो कल मेरे पास एक संत आया था और मैंने मना कर दिया था मालिक मैं नहीं बनवा सकता, उसी के बारे में प्रभु ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि वो परम शक्ति युक्त है और उसको ढूंढ लिया, वो समुद्र रोक सकता है। अब इंद्रदमन कहने लगा कि समस्या एक और आ गई, भगतमती अपनी रानी को कहता कि रानी एक समस्या और आ गई मेरे ऊपर। रानी ने पूछा क्या आई, कि अब पैसा नहीं रहा खजाने में, काम चलाने के लिए राजकाज ही मुश्किल से चल पा रहा है, अब कैसे बनवाऊं, भगवान के आदेश को मैं रोक नहीं सकता और वित्त मेरे पास रहा नहीं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे गहने ले जा, लेकिन यू काम अधूरा मत छोड़ा, जब भगवान आदेश हो गया। रानी ने अपने गहने दे दिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख के जिसे भी थे, उसमें ऐसी थोड़ी कीमत में सब कुछ बन जाता था। कुछ खजाने से पैसा लिया, रानी के गहने से बेचकर वो काम चलाया और मंदिर, फिर उसको इंद्रदमन गया उस संत के पास और कहा कि प्रभु आपके आदेश से ये मंदिर मैं फिर बनवाना चाहता हूं, स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सब बता दिया, और हे दाता समुद्र को रोक देना दाता, ये मंदिर ना टूट जा। भगवान कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अब ये समुद्र इस मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता, पर तुम इससे पहले काम करना, जिधर से ये समुद्र आता है ना तोड़ने के लिए, वहां समुद्र के किनारे पर उस स्थान पर एक चौरा बना दे, चौरा कहते हैं चबूतरा, एक पत्थर की शिला को ऐसे सुंदर ऊपर छीन छाल के और ऐसे चबूतरा सा बना दे, ताकि मैं उस पर बैठ जाऊं और फिर प्रभु का गुण गाऊं। वो स्वयं प्रभु थे, अपनी लीला करने के लिए कहा कि मैं फिर भगवान को याद करूंगा और फिर वही मंदिर ना टूटे। भगवान का मंदिर रोज टूटे, कितनी बार टूटा, और वो स्वयं परमात्मा भी अपना रोल ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ बैठकर भगवान चिंतन करूंगा और ये मंदिर रुक जाएगा। ये परमात्मा अपना भेद नहीं देते कि मैं प्रभु हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। ये किसी को बताता नहीं, ये बड़ा सियाणा है,
ये सबको ये ठगवाड़ा ठगी देश ये नहीं बताता कि मैं वास्तव प्रभु हूं, अपने यहां शो नहीं होने देता, यहां प्रत्यक्ष नहीं होता। अब ऐसा ही किया गया, एक चबूतरा बनवा दिया और उधर से मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसमें कुछ कमी रहती थी, 10-5 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की। अब महीने 20 दिन की जब कमी रही तो उस समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध पुरुष आ गए, नाथ जी, और उसके बारे में पता था कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनको गोरखनाथ भी, क्योंकि ये गोरखनाथ जी जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये चौथी मुक्ति प्राप्त है। जिसको चौथी सिद्धियां आ जाती हैं उनकी आयु कुछ लंबी होती है, और वो जब चाहे अपने शरीर को सूक्ष्म करने, जब चाहे वो सथूल दिखा दे, ऐसी इनमें कृपा, इनके अंदर एक शक्ति होती है। तो वहां कहते हैं गोरखनाथ जी आए, इंद्रदमन राजा से कहा कि मंदिर बन गया या अभी रहता है? उसने कहा जी अभी कुछ कमी रहती है, महीने 20 दिन की। तो नाथ जी ने कहा कि या उसमें मूर्ति रखी भगवान की? इंद्रदमन ने कहा कि प्रभु ने मूर्ति रखने को मना किया था स्वप्न में, कि मूर्ति मत रखना इसमें। तो नाथ जी ने कहा कि स्वप्न सच्चे थोड़े ही होते हैं, मूर्ति के बिना मंदिर कैसा? मूर्ति अवश्य हो और चंदन की हो। अब राजा ने सोचा भाई ये सिद्ध पुरुष है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो कोई शराप दे दे, मन माने कोई कुबोल बोल दे और मेरे को हानि हो सकती है। अच्छा जैसा आपका आदेश। एक कारीगर बुलाए, चंदन की लकड़ी मंगा दी उन्होंने। कारीगर जब मूर्ति बना लेना पूरी हो जा 2-4 दिन में, और फिर वो सारी खिंड मिंड हो जा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा, रुके को नहीं। ऐसे कम से कम 10-12 कारीगर आए, मूर्ति बिल्कुल तैयार हुए, तैयार होते सब खील ऐसे टुकड़े टुकड़े अपने आप दूर दूर गिर जा। अब इंद्रदमन घबरा गया कि वो सिद्ध पुरुष आएगा और कहेगा तूने जानबूझकर नहीं रखवाई और मन मन श्राप दे दे मुझे। बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उस समय वो कबीर परमेश्वर एक बिल्कुल 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर अपने थैले में सारे ये इंस्ट्रूमेंट डालकर, छीनी हथौड़ा आरी उरी लेकर और पहुंच गए। कहने लगे राजन मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूं, बहुत पुराना कारीगर हूं और मुझे बहुत तजुर्बा है, वो मूर्ति मैं बना दूंगा, पर एक शर्त होगी, एक कमरे में बैठकर बनाऊंगा। जब तक मैं मूर्ति बनाकर अपने आप दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई मत इस दरवाजे को मत छेड़ना। यदि तुम दरवाजा खोल दोगे, जबरदस्ती कोई खोल देगा तो ये जहां तक बनी होगी वहीं तक रह जाएगी, पर टुकड़े टुकड़े नहीं होगी। अब ऐसा ही कर दिया गया। जब हो गए 10-15 दिन बनाते को, इतने में वो गोरखनाथ जी आ गई। आकर के राजा से पूछा क्या मूर्ति बनवाई तूने? पहले उसने सारा हाल बताया राजा ने कि 10-12 कारीगर बदल लिए जी, मूर्ति बनने को तैयार होती है फिर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मैं बहुत चिंतित हो गया था। अब एक कारीगर और आया हुआ है, देखो वो कैसे बनती है, आप भी अपने सामने देख लेना ऋषि जी, महात्मा जी, कि वो मूर्ति बन नहीं पा रही है। अभी इस महाराज जी ने महात्मा कारीगर बना रहा है, उसने कहा कि कुछ दिन इसको खोलना नहीं है जब तक मैं स्वयं ना कहूं। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति को देखेंगे कैसी बनाई है, ऐसे थोड़ा है वो उठपटांग बना के रख जाएगा, हम मंदिर में ऐसे थोड़ी रखने देंगे। पहले हम मूर्ति देखेंगे, कोई कमी होगी तो उसको बताएंगे, ठीक करवाएंगे, चलो मेरे साथ। अब राजा विवश जा करके वहां खड़े हो गए जिस कमरे में बैठ कर कबीर परमेश्वर वो मूर्ति बना रहे थे। अब बना क्या रहे थे, उनका लीला करनी थी, भ्रम तोड़ना था नादानों का कि मंदिर में मूर्ति की कतई जरूरत नहीं होती। पर ये हठ धर्मी अधूरे ज्ञानी ये अपने हिसाब से चलते हैं, प्रभु के विरुद्ध चलते हैं। गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। अंदर ना खटखट की आवाज है, कुछ नहीं। अब 2-3 आवाज जब लगा ली, बिल्कुल नहीं दरवाजा खोला और ना ही कोई आवाज अंदर से आई। तब सोचा कि कहीं तुम 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे थे, गोरखनाथ ने कहा 80 वर्षीय वृद्ध कारीगर बता रहे थे, कहीं वो मरना गया हो, 15 दिन हो गए, बताओ कुछ दरवाजा नहीं खोला उसने। दौड़ दो दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुला तो मूर्ति तैयार थी, लेकिन उसके हाथ इससे आगे आगे हाथ नहीं बन पाए थे, बनाने रहते थे टू ऐसे ही। तो ज्यों के तो वो अब भी जो मूर्ति उस मंदिर में रखी है जगन्नाथ में जी में, उसके आगे के हाथ नहीं है, केवल ऐसे टूंडे हाथ से ऐसे और यूं ही दिखाई देते हैं। ये दास देख कर आया उसको सिर्फ प्रमाण के लिए कि वास्तव में ये सत्य है। तो वो मूर्ति अधूरी रहेगी, आज भी ज्यों की त्यों है, किसी की हिम्मत नहीं बनी उसमें एक छीनी लगाकर उसके हाथ बना दे, वो सारी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये बन नहीं सकती। उस कबीर परमात्मा की कृपा से उसने ये दिखाना चाहा था कि मूर्ति से भगवान नहीं मिलता और मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी मंदिरों में अगर किसी मूर्ति का कान भी थोड़ा टूट जाए ना, थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए या कोई उंगली टूट जाए या किधर खरोंच आ जाए, उसको मंदिर में ना रखें, अपशकुन हो गया, ये नहीं रखनी चाहिए हैं। और वहां बिल्कुल टुंडे हाथ भगवान के, वो क्यों रख दी, वहां अपशकुन कहां गए? ये कबीर परमेश्वर की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या होता है कि मूर्ति स्थापन कर दी। जब मूर्ति स्थापन करने के लिए गए, मूर्ति स्थापन कर दी, फिर हुई तैयारी उसमें पूजा की तैयारी। मूर्ति तो रखी दी थी, मूर्ति की पूजा नहीं करते वहां पे बिल्कुल भी, वो मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वहां जब उस मंदिर में अपना मुहूर्त करने के लिए पहुंचे पांडे और साथ में राजा भी, सैनिक भी सब जा रहे हैं, तो कबीर साहब एक शूद्र का रूप बना के, छोटी जाति वाले का रूप बना के, और उस मंदिर के मुख्य द्वार के बीच में खड़ा हो गए और परे नमो कर दिया, जैसे मंदिर को देखते हैं ऐसे। और पांडे जी जो मुख्य पांडा था, साथ में और ज्यादा कई पांडे, वो पीछे पीछे समान पूजा कर लिए जा रहे थे। सामने देखा एक शूद्र, उसमें जात पात बहुत गनी थी, बहुत छुआछात थी। तो कबीर साहब जब शूद्र के रूप में वहां खड़े, तो उस मुख्य पांडे ने पकड़ के उसकी बाजू कबीर साहब के धक्का दे दिया और कहा कि नीच शूद्र, आज सुबह सुबह हमने तो भगवान की पूजा करने जाना था, तू कहां कमबख्त दरवाजे पर खड़ा है, तूने बेइज्जती कर दी, हमारे पूजा स्थल में बाधा कर रहा है, भाग यहां से। एक धक्का दे दिया, कबीर साहब दूर जा गिरे और उठकर चले गए, जैसे एक मायूस से ऐसा है व्यक्ति होते हैं। चले गए जी, दूरी पर बैठ गए थोड़ी सी। अंदर जाकर देखा तो जितनी जो मूर्ति थी वहां पर, वो सारी मूर्ति कबीर साहब का जो शूद्र रूप में खड़े थे, ऐसा ही रूप सबका बना हुआ। वो जगन्नाथ की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं रही। आप सब पंडे कूदे, ये क्या हो गया, तो उसी शूद्र की मूर्ति का रूप बन गया, ये तो अपवित्र होगी। बुद्धि इन्होंने न्यो ना सोचा, कर्म इन्हों ये भगवान है, और जिसने ऐसी लीला कर दी, फिर भी यह सद्बुद्धि नहीं है कि इस रूप में परमात्मा आया हुआ है। पड़ जाओ चरणों में जाकर रो फूट फूट के, नहीं कैसे फिर वो प्रभुता खत्म हो जाए उनकी, कहने लगे ये क्या हो गया। वो थोड़ी देर में परमात्मा ने अपनी लीला वापस कर ली, बज्जों की तो मूर्ति रह गई। फिर उन मूर्तियों को गंगा जल से साफ करा, फिर खूब साफ करा, 3-4 बार धोई, और फिर वह पूजा की। अब क्या होता है कि मंदिर बनकर तैयार हो जाता है और कबीर साहब वो परमेश्वर अपने उस चबूतरे पर, चौरे पर जाकर बैठ जाते हैं और समुद्र की तरफ ऐसे कर लेते हैं। और समुद्र अपना प्रतिशोध लेने के लिए, उस मंदिर को तोड़ने के लिए समुद्र खड़ा होता है, 40 फुट ऊंचा, जैसे साइक्लोन होता है, और ऐसे पहाड़ सा नजर आता है और ऐसे स्पीड से चल पड़ता है समुद्र उस मंदिर को, जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए। अब जब नजदीक आ जाता है 100 फुट दूरी पर, वो वहीं का वहीं वो जल जाम हो जाता है, ज्यों का तो स्थिर हो जाता है, जितनी ऊंचाई पर 40 फुट ऊंचा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब समुद्र एक विपर रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर बाहर आया, और कबीर परमेश्वर जो बैठे थे अपने चौरा पर, चबूतरा पे,
उसके सामने हाथ जोड़कर कहता, प्रभु मुझे रास्ता दे दो आगे जाने को। कबीर साहब ने पूछा, क्या करेगा तू, कहां जा रहा है? कि मैं इस मंदिर को तोड़ के आऊंगा। कबीर साहब ने कहा, क्यों भाई, क्यों तोड़ रहा मंदिर में? इसमें तो विद्वान पुरुष रहा करेंगे, इसमें गीता जी का ज्ञान होगा, प्रभु की व्याख्या की जाया करेगी, कलयुग में उद्धार होगा, जो यहाँ सत्य भक्ति प्रचार होगा। कोई वो ब्रह्म साधना बताने वाला कोई संत रहा करेगा, क्यों तोड़ रहा भाई तू? तब समुद्र ने कहा कि इसने, श्री कृष्ण ने, श्री राम रूप में ये विष्णु ने मेरे साथ बदतमीजी की थी जब लंका पर धावा बोलना था और मेरे ऊपर से पुल बांधा था। जबरदस्ती मेरे को तीर दिखाकर, अग्नि बाण दिखाकर मुझे शूद्र और नीच कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, इस समुद्र को फूकूंगा। मुझे डराया था, मुझे धमकाया था, मुझे शूद्र कहा था और मैं इसका बदला लूंगा। मैं इसको अपनी छाती पर, अपने किनारे पर इसका मंदिर नहीं बनने दूंगा। और पहले भी मैंने कई बार तोड़ दिया इसका। कबीर साहब ने कहा कि नादान साधु और ऐसे नहीं करते, आप तो अच्छी आत्मा हो, ये तो अच्छा स्थान बन गया, यहाँ पर सत्संग हुआ करेगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी इसमें, और इसको बनने दे। समुद्र कहने लगा, नहीं प्रभु आप हट जाओ। कबीर साहब ने कहा कि जा, फिर नहीं मानता है तो जाओ। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी समर्थता के सामने अब मेरे से तस से मस नहीं हुआ जा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, आप रास्ता दे दो। कबीर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर कहा कि जी मेरे को इसका बदला दिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बदला जरूर लेते हैं इंसान, ये हमारे अंदर एक और विशेष यहाँ की प्रेरणा रहती है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे कर, वो द्वारका तूने डबोत ली पहले, इसकी श्री कृष्ण की वो द्वारका तूने पहले भी तो खत्म कर दी थी। जब यादों का विनाश हुआ था, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तीर लगने तक, तूने डबो तो लिया था। तो उसने कहा समुद्र ने कि अभी भी कुछ अंश बकाया रह गया था, अब भी बकाया रहता है उसमें काफी हिस्सा। तब कबीर साहब ने कहा कि अब उसने तू और डबो ले, पर इधर नहीं आ सकता पुत्र, चाहे तू डबो चाहे मत डबो, उसका बदला ले चाहे मत ले, अब तू इधर नहीं आ सकता। और कान खोल के सुन ले, यदि आज के बाद तू इधर आ गया ना इस मंदिर के आसपास, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। हाथ जोड़ के कान पकड़ के समुद्र चलाएगा, प्रभु आपके सामने किसकी पार बसावे। और जो बचा कुछ हिस्सा और रहता था द्वारका का, उसको भी अपने जल मगन कर लिया। उसके बाद ये जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना और उसमें विधिवत पूजा प्रारंभ हुई थी। गीता जी का ज्ञान किया जाता था, सत भक्ति होती थी। अब धीरे धीरे समय ज्यादा हो गया, इस करके इसको अब फिर वहीं पर झाड़े जूड़े लगाने पे, जल के छींटे लगाने पे, केवल दर्शन मात्र कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। ये सब समय आने पर ये अनजान साधक संत उस प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। फिर समय अनुसार ये प्रक्रिया फिर प्रारंभ करवाता प्रभु अपनी कृपा है, और शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना फिर प्रारंभ होती है। शास्त्र विरुद्ध साधना का फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका अंत होता है। अब ये शास्त्र विरुद्ध साधना का अंत होने का समय आ गया है। ये कितने दिन लगेंगे, ये प्रभु की रजा है। ये कब हार मानेंगे ये नकली संत, शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताने वाले, ये कब अपनी भूल स्वीकार करेंगे, प्रभु के दोषी ना रहेंगे। मैं तो ये कामना करता हूं प्रभु सोधी दे, इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, ये झांके अपने आप में वो कितने दोषी हो रहे हैं हम गलत मार्गदर्शन करके। ये सोचें कभी बैठकर, देखें इन शास्त्रों को और एक हो जावे, यहाँ से पीछा छुटवावे और प्रभु के गुण गावे मिलकर। अर्धरात्रि बीत गई थी, सोपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे,
जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहां, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहां, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति ही ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। ना मूर्ति ही ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण बोले, यो कबीर पुरुष पूर्ण ब्रह्म यही है, इसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, उसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम गुण गाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। राम रूप में कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। कह समुद्र राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्निबाण से रास्ता मांगा था, कहा था मुझे नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे,
जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील समुद्र सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जोरों क्या समुद्र, जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तंदिए खोल कवार। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तंदिए खोल कवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लगा फिर वो पांडा रोवे, काया का गल गया सब चाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। चरण दो पांडे ने पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। चरण दो पांडे न पिए, ज्यों की तो फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल। एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो है कृष्ण ओए राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सपने में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब जिस पांडे ने उस कबीर परमेश्वर के धक्का मारा था, जब वो साहेब एक अछूत रूप में जगन्नाथ जी के मुख्य
द्वार पर खड़े थे। कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लग गया और इतना भयंकर कोड लग गया, सारा चाम चू चू का गिरने लग गया, सब में मवाद फूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। माखी बन के सारा चाम गल गया, शरीर की खाल गल गई। अब उस पांडे जी ने बहुत कोशिश की, अपने देसी दवाइयां भी खाई, प्रभु की आराधनाएं भी की, पूजाएं भी की, जो औरों को बताता था कि ऐसे कर लो तुम्हें सुख होगा, वो स्वयं कर चुका पर कति आराम नहीं हुआ। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उस पांडे को दर्शन दिए कि उस जिसको तू शूद्र समझ रहा था, नादान, वो परमेश्वर है, और पैर पकड़ दे, जाकर उसके अक्षमा याचना कर ले, जैसे वो कहे ऐसे करना भाई, नहीं तो ये तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रधानमंत्री के ऑर्डर ने एक विभाग, एक प्रांत का मंत्री कैसे बदल सके? वही चेंज कर सकता है, अपने आदेश को वही बदल सकता है। अब सुबह उठा वो पांडा, लेकर 10-5 पांडवों को और ढूंढ तलाश करी उस प्रभु की, वहीं बैठे मिल गए, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, और कबीर साहब आगे आगे चल रहे हैं कि मुझे मत छेड़ना, मैं अछूत हूं, दूर रहना पांडे जी, मैं अछूत हूं। तब रोने लग गया खड़ा होकर वो पांडे, जो से बालक रोया करे बुरी तरह, ये दाता मेरे तो गलती होगी, माफ करो प्रभु, मुझे माफ कर दो। क्योंकि जिसका ये हो जाना बीमारी, जो पता चला कितना मेहनत, कितना संत है, इतने समय पर टूक मिले, पिछली भक्ति कमाई ठीक चल रही है, तब तक तो ये अपने आप में खूब प्रभु पाके रहेंगे, और जब दुर्गति का समय आओगा अंदर अदरक मारेगा। एक मंथ को देखा, अदरक मार गया करके पड़े, और पहले अंडी पाक रहा था, भक्ति गलत करें फिर अंत में बुरा हाल हो इनका। तो इसलिए हमने अभी सोचना होगा कि कहीं वो सतिथि फिर हमारी ना बिगड़ जाए। अब जब उस पांडे जी की ये हालत होगी, अब उसको रो दूर तो खड़ा होकर, उस जिसको अछूत कहता था, जिसके धक्का दिया था, अब उसके चरणों में गिरना चाहता है, और वो दूर हो रहे हैं। जब बुरी तरह रोने लग गया, बैठ गया, कभी ये नजदीक नहीं आने देंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।